जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य गिरीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि भगवान की आराधना हमें करनी हो और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान को विराजित करना हो तो हमें किस प्रकार करना चाहिए, इसकी सूक्ष्म पूजन विधि आप जानिए। देखिए, आप भगवान गणपति को लेकर आते हैं तो मिट्टी के गणेश जी जरूर लेकर आएं, और आजकल तो गोबर के गणेश भी वहाँ में मिल जाते हैं बने हुए और बड़े सुंदर लगते हैं। और 10 दिन के बाद उसे आप घर में ही प्रवाहित कर सकते हैं या एक बाल्टी या टब में लेकर उन्हें वहाँ पर ठंडे कर सकते हैं और उसी मिट्टी को अपने गमलों में डाल सकते हैं, जिससे नदी तालाब इत्यादि भी गंदे ना हो और प्रदूषण का भी हम खासा ध्यान रखेंगे कि कोई भी जल प्रदूषण हमारे द्वारा ना हो। तो इसके बाद हमें पूजन किस प्रकार करना है, ये विशेष बात आज की यह है कि भगवान गणेश जी को जब हम लेकर आते हैं तो भगवान गणेश जी का एक आसन बिछाइए लाल कलर का। भगवान को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए लाल वस्त्र उन्हें नीचे बिछा दीजिए और वहाँ थोड़े से चावल भगवान ओम गंगणपतये नमः करके चावल डालिए और भगवान 5 जने उठा के भगवान को वहाँ पर बिठा दीजिए। गणपति बप्पा मोरिया गंगणपतये नमः इस प्रकार के मंत्र को बोल के वहाँ पर उन्हें बिठा दीजिए। एक पास में ही कलश स्थापित करें, क्योंकि कलश के माध्यम से सारे संसार का पूजन हो जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले ध्वजसितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता कक्षो तो सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण। भगवान के मुख भाग में विष्णु रुद्र सारा संसार वसुंधरा अर्थात पृथ्वी विराजित है, इसलिए सारे संसार का पूजन कलश के माध्यम से हो जाता है। अब यहाँ कलश विराजित है, भगवान गणपति विराजित है। एक दीपक आप लगा लीजिए, अगरबत्ती लगा लीजिए और कंकु अबीर गुलाल सिंदूर रख लीजिए। हल्दी का कहीं अनेकों शास्त्रों में लिखा है कि भगवान गणपति को हल्दी नहीं चढ़ती है, तो हमें हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए या उन्हें खिलाना नहीं चाहिए, या भोग में कोई ऐसा भोग हम बनाएं उसमें हल्दी का सेवन नहीं कराना चाहिए, यह भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और वहाँ चावल वगैरह पुष्प इत्यादि आप फल फ्रूट ये जो हमें लगता है वह आप रख लें। और एक गौरी और गणेश भी अवश्य वहाँ बना लें यदि बना सकते हैं तो स्वयं भगवान स्वरूप वहाँ विराजित है। गौरी गणेश का पूजन करने मात्र से उनका अभिषेक भी हो जाता है। प्रतिदिन आप अभिषेक भी कर सकते हैं। यदि अभिषेक की स्थिति ना हो तो भगवान को आपने बिठाया है तो वहाँ भगवान को चतुर्बार आपको स्नान कराना है ना। स्नान कराने के पश्चात आप भगवान को पंचामृत से स्नान करा देंगे, थोड़ा पंचामृत छोड़ दें, उसके पश्चात आप जल छोड़ दें, है ना। ये सारे जो क्रम हैं ओम गंगणपतये नमः कह के भी आप कर सकते हैं यदि आपके पास किसी ब्राह्मण की उपलब्धता ना हो इस स्थिति में। अब यहाँ पर आपने जल से स्नान करा दिया है, पंचामृत स्नान हो गया है, फिर जल से स्नान हो गया है। भगवान को आप वस्त्र पहना दीजिए, गंगणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद यज्ञोपवीत पहना दीजिए, गंगणपतये नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर उसके पश्चात भगवान को गंध इत्यादि लगा दीजिए, गंधम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को गंध पुष्पादि लगा दीजिए, गंधाक्षत लगा दीजिए, गंधाक्षत पुष्पांजलिम समर्पयामि। माला पहना दीजिए। धूप दीप का आप धूपकम आग्रापयामि प्रत्यक्षम दीपकम दर्शयामि कह के आप वहाँ छोड़ दें। उसके पश्चात भगवान को भोग लगाना चाहिए, मोदक या लड्डू, इसका विशेष भोग भगवान को अत्यंत प्रिय है, उन्हें लगाना चाहिए। और लाल पुष्प भगवान को चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा देकर भगवान की आरती करनी चाहिए। और भगवान का विशेष पर्व जो है वह मध्याह्न समय में अधिकाधिक किया जाता है। मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय भगवान को विराजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान मध्याह्न समय में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनका जन्म हुआ है, इसलिए हमें मध्याह्न समय में भगवान को अच्छे शुभ मुहूर्त में बिठाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की आरती करके सभी को प्रसाद देना चाहिए और भगवान को 10 दिन तक बड़े भाव से पूजन अर्चना करते हुए 10वें दिन हमें उनका विसर्जन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।